प्रणाम दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं धर्मधुरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से नई चीज़ें बताने का मेरा पूरा प्रयास रहता है। आज मैं आप सबके सामने माता सीता का व्याख्यान करेंगे। सीता का मतलब होता है भक्ति, और जब भक्ति किसी के हृदय में वास कर जाती है, भक्ति रूपी सीता का यदि किसी के हृदय में वास होता है तो वो व्यक्ति सदगति को प्राप्त करता है और अपने जीवन में जो भी कुछ चाहता है उसे वो प्राप्त करता है। सीता माता के विषय में आज हम आप सबके सामने थोड़ा सा व्यक्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। सीता माता का जन्म महाराज जनक ने जब हल चला करके पृथ्वी पर, उसके उपरांत सीता माता पृथ्वी से निकली। उनका लालन पालन जनक जी के घर हुआ, जनक नंदिनी के घर हुआ। अब सिया राम की मुलाकात कहाँ होती है? वाटिका के अंदर होती है। अपने गुरु की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी पुष्प वाटिका में गए थे पुष्प तोड़ने। जब फूल चुन रहे थे और सीता जी भी वहां गई हुई थी। सिया ने देखा राम को, राम ने सिया को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। सिया राम की जो जोड़ी है, ये भक्ति, श्रद्धा, उत्साह और त्याग की यह जोड़ी है। बिना सिया के राम अधूरे हैं और बिना राम के सिया अधूरे हैं। जनक नंदिनी का ब्याह हो गया और महाराजा दशरथ के घर अयोध्या पुत्र वधू बनकर के आए। वहां पर सीता जी सास ससुर की अपनी सेवा करती और पूरे परिवार में हर्ष एवं उल्लास का वातावरण था। लेकिन काल की गति को कोई नहीं जानता है। मंथरा के कुटिल नीतियों की वजह से, कैकेयी जी ने के वरदान की वजह से श्री राम को वनवास हुआ 14 साल का। वनवास तो केवल रामचंद्र जी को हुआ था, लेकिन सिया संग गई। क्यों गई? उन्होंने अपने पत्नी धर्म को निभाते हुए, पतिव्रता धर्म को निभाते हुए अपने पति के साथ बन जाना उचित समझा, और यही सही था, यही उचित भी था। भैया लक्ष्मण भी, माता सीता और राम तीनों लोग बन तो गए। पुरते निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दये मग में डगबन। झलकी भारी भाल कनी जलकी, पट सूखी गए मधुरा धरवे। पुरते निकसी, पुर मतलब राजभवन से जैसे ही सीता निकलती है, सीता माता निकलती हैं, एक कदम भी रखा था उनके नाक पे पसीने आए। उन्हें भी पता था कि वहां पे ऐसो आराम नहीं है। वन में 12 प्रकार के व्यंजन नहीं मिलेंगे। कंदमूल की रोटी, कंदमूल फल खा करके और वन से पैदा होने वाली चीजों को खा करके ही हमें जीना पड़ेगा। तो इस प्रकार के वृतांत आगे बढ़ते हैं। सीता जी का यहाँ पंचवटी में वास करती हैं काफी दिनों तक। राक्षसों का वध भगवान वहीं पर करते हैं।
उसके उपरांत में सीता जी का अपहरण रावण ने कर लिया। साधु का भेष बना करके रावण ने माता सीता का अपहरण करके ले गया। भगवान राम भी सीता माता को कितना प्रेम करते थे। वन, गुफा, कंदरा, पर्वत, झील, झरना, पशु पंछियों से पूछते हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, सबसे पूछते हुए भगवान रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं। हो मेरी प्यारी सीता, तोरा भी न जाए कहाँ राम। हो मेरी प्यारी सीता, तोरा भी न जाए कहाँ राम। खग मृग आदि चराचर से पूछूं, कोई न बताए तेरा नाम। हो मेरी प्यारी सीता। सीता की विरह वेदना में भगवान राम अत्यंत व्याकुल हो गए थे। मैं कह सकता हूं बिना प्राण के जैसे जीव होता है ऐसे हो गए थे। वैसे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, लेकिन पति और पत्नी के प्रेम कैसा होता है ये इस प्रसंग से जानने को मिलता है। यहाँ आज के ज़माने में आप देखते होंगे छोटी छोटी बातों पर डिवोर्स सेपरेशन की नौबत आती है और पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है। बहुत सारी घटनाक्रम घटते हैं, किंतु इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि पति और पत्नी के बीच का प्रेम कैसा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं सीता मैया के विषय में, किंतु अब मैं जो आपने हमारे थंबनेल से जान लिया होगा, अग्नि परीक्षा, रावण के वध के बाद सीता माता को ससम्मान पूर्वक रामादल में लाया जाता है। सीता ने रामचंद्र जी को एकटक देखा और राम ने भी सीता माता को देखा। दोनों एक दूसरे को लगभग 1 वर्ष मान लीजिए कि उपरांत देखा था। कितने महीने और कितने दिन वहां रही ये तो पंडितों का काम है, एक गणित का काम है। मेरा काम है सीता रूपी भक्ति पर वृतांत मैं बता रहा हूं। सीता रूपी भक्ति माता जब वहां पर आती हैं तो रामचंद्र जी ने कहा कि सीता जी आ गई हैं, अब अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। आखिर क्यों नारियों को ही क्यों बार बार परीक्षाएं देनी पड़ती हैं? क्यों बार बार परीक्षा देनी पड़ती है? अशोक वाटिका में रही सीता जी, एक पल भी ऐसा नहीं रहा कि वह बिना प्रभु राम के विरह में रह पाई हो। ये सिर्फ मानव को एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, सीखने के लिए चीजें बताई जाती हैं। तो आखिर नारियों को ही बार बार क्यों परीक्षा देनी पड़ती है? यदि आपका बच्चा घर से बाहर निकल गया, 2 घंटे बाद घूम के आया, 4 घंटे बाद घूम के आया, किन दोस्तों के साथ वो रहता है उस पर विषय नहीं बात नहीं करते हैं माता पिता। लेकिन यदि लड़की 2 मिनट के लिए घर से बाहर निकल जाए, कहां गई थी, क्यों लेट हो गई। यदि लड़की विद्यालय से घर पहुंचने में उसे 5 मिनट लेट हो जाए तो क्वेश्चन आंसर होने लगता है कि बेटा क्यों देर क्यों कर। ऐसा क्या है समाज में जो काम और क्रोध रूपी रावण फैले हुए हैं, टॉन्टिंग कसने वाले लोग खड़े हुए हैं, हर चौराहे पे आपको मिलेंगे वॉच करते हुए, ये जा रही है वो जा रही है। इसलिए बार बार
अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। सीता मैया ने तो एक बार अग्नि परीक्षा दिया था, आज माताओं बहनों को प्रतिदिन एक अग्नि परीक्षा से जूझना पड़ता है। प्रतिदिन एक अग्नि परीक्षा होती है। अग्नि परीक्षा उपरांत सीता मैया वापस आती हैं। रामचंद्र जी भेष बना करके अयोध्या में घूम रहे थे, तो उन्होंने सुना कि धोबी कह रहा है कि सीता जी वहां रावण के यहां रही, कैसे इतनी पतित, कैसे इतनी पावन हो सकती हैं। तो भगवान रामचंद्र जी ने राजधर्म अपना निभाते हुए फिर यहां पर सीता को वनवास हुआ। दोस्तों, कहना चाहूंगा, रामचंद्र जी तो एक बार वन को गए थे, लेकिन सीता मैया जनक नंदिनी दुई बार वन को गई थी। और पेट में पल रहे 2 बच्चों को लेकर के, 2 बच्चे पेट में पल रहे थे, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहे। घटना और विधना जो लिखी हुई थी वो मैं उन विषयों पे नहीं जाना चाहता हूं, न मैं इतना विद्वान हूं कि मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, लेकिन उस घटनाक्रम को देखना और समझना बहुत जरूरी है। खैर, सीता माता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं। वहाँ पे सीता माता ने वहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को, औरतों को वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी सिखाया कि लड़कियाँ कैसे काम कर सकती हैं, अपना कार्य कर सकती हैं और अपने कार्यों से कैसे धनोपार्जन करके अपने घर की जीविका को चला सकती हैं। वहाँ पर सुगंधित पुष्प किसी भी क्यारी में रहे, वो अपनी सुगंध देना बंद नहीं करते हैं। वो चाहे शत्रु के घर में रहे, मित्र के घर में रहे अथवा वन में रहे, लकड़ियां काट करके लाती थी। कैसे उन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया, ओजस्वी बालक। ऐसा नहीं कि वन में रह रहे हैं, बहुत समस्याएं हैं, तुम्हारे पिता ने तुमको निकाल दिया है घर से, तुम्हारे ताऊ ने तुम्हें निकाल दिया, तुम्हारे चाचा छोड़ के गए हैं। जब बात रामचंद्र जी की आती थी, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया बच्चों से, मां हो तो ऐसा। उन्होंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया कि कैसे आप अपने कठिन समय को सरल बना सकते हैं और कैसे आप वन में भी रह करके एक तेजस्वी योद्धा बन सकते हैं। घोड़ा कोटि जतन से छोड़बई न महतरिया, समरिया राजा राम से रचब। घोड़ा कोटि जतन से छोड़बई न महतरिया, समरिया राजा राम से रचब। अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लव कुश ने बांध लिया। बहुत सारे जनरल भगवान रामचंद्र जी के आए और सब के सब पराजित हुए। भगवान राम की एक लीला थी, लोगों में अहंकार आ गया था। लक्ष्मण जी कहते थे मैंने अतिकाय का वध किया, मेघनाथ का वध किया। सभी लोग अपने अपने बारे में बता रहे थे मैंने कैसे कैसे। अहंकार का नाश भगवान करते हैं। काम और क्रोध के मद को कम करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र की लीला थी। बहुत अनुनय विनय के बाद में सीता माता आती हैं अयोध्या वापस आने के बाद ऐसा नहीं कि वहां आकर के 2 दिन 4 दिन 10 दिन रही, ऐसा नहीं। आने के बाद तुरंत ही सीता जी ने कहा कि हे पृथ्वी माता, यदि मैंने आपकी
सच्ची सेवा भक्ति के प्रभु श्री रामचंद्र जी की है तो अभी ये पृथ्वी फट जाए। पृथ्वी माता रथ लेकर के आती है, उसी रथ पर सवार होकर के पृथ्वी माता जहां से आई थी वहीं पुनः प्रस्थान कर गई। दोस्तों, काल की गति को तो कोई नहीं जानता है और न ही कोई जान पाएगा। लव कुश के बारे में सुनिए, देखिए जरा, जब माता थी तब पिता नहीं, जब पिताजी मिले तो माता नहीं। अब ऐसे भी दोनों पुत्र दोषारोपण अपने पिता पर कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह फिर पिता के साथ और प्रभु श्री राम ने भी माता और पिता दोनों का सुख अपने दोनों बच्चों का देने का पूरा प्रयास किया। लव और कुश ने बाद में बहुत कुछ कार्य किया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इन बहन और बेटियों को प्रतिदिन ये जो अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, रावण और मेघनाथ हर चौराहे पे आपको खड़े मिलेंगे, उनसे वह दुर्गा बन करके व्यवहार करें, उनसे वह रणचंडी बन करके व्यवहार करें तो ये सब धूल धूसरित हो जाएंगे। मैं जनक नंदिनी मातु सीते को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम करता हूं। जय सिया राम।